क्या आपने कभी एक ऐसे किले के बारे में सुना है जहां आज भी एक बच्चे की चीखें सुनाई देती हैं? जहां लोग कहते हैं वो बच्चा सदियों पहले मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी मदद मांग रही है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित सानिवारवाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत के सबसे डरावने स्थलों में से एक है। 18वीं सदी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और ये मराठा साम्राज्य की शान था। लेकिन इसके महलों और गलियारों में एक ऐसा खूनी खेल हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। कहानी है 13 साल के नारायण राव पेशवा की। बाजीराव की मौत के बाद उनका ये छोटा भाई सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसकी चाची आनंदीबाई और चाचा रघुनाथ राव सत्ता हथियाना चाहते थे। राजमहल के अंदर साजिशें शुरू हो गईं और एक दिन नारायण राव ने अपने चाचा को संदेश भेजा, काका मुझे बचाइए। लेकिन उस संदेश को बदलकर लिख दिया गया, काका मुझे मार दीजिए। उस रात महल में अचानक तोप की आवाजें गूंजी और गार्ड्स के दरवाजे खुल गए। भाड़े के हत्यारे महल में घुसे। नारायण राव अपने कमरे से भागते हुए गलियारों में चिल्ला रहा था, काका मला वाचवा, मराठी में काका मुझे बचाइए। लेकिन कोई नहीं आया। हत्यारों ने उसे पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी लाश को महल के बाहर नदी में बहा दिया गया। उस दिन के बाद से शनिवारवाड़ा के गलियारों में रात को एक बच्चे की चीखें गूंजने लगी। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात महल के अंदर से आवाज आती है, काका मालावाचवा। कई गार्ड्स ने दावा किया कि उन्हें एक छोटे लड़के की परछाई देखी जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस किया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आज भी शनिवारवाड़ा के गाइड बताते हैं कि रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। सरकार ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग आधी रात से पहले ही बाहर भाग गए, क्योंकि उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी जो सदियों से गूंज रही है। शायद वो मासूम आत्मा आज भी किसी की मदद मांग रही है, या शायद वो हर नए आगंतुक को अपनी आखिरी कहानी सुनानी चाहती है। तो अगर कभी आप पुणे जाए और शनिवारवाड़ा के पास से गुजरे तो ध्यान रखना कहीं आपको भी वो आवाज़ सुनाई ना दे। काका मलवाचवा।